अकेले होकर भी जिस तरह महाराजा सूरजमल ने विरोधियों का सामना किया और युद्धों के स्वरूप बदले, कुछ इसी तरह एक शख्स ने जमीनी स्तर पर उचित रणनीतियों से, अपने अनुभवों से और अपने कुशल प्रबंधन से आज से ठीक 2 साल पहले देश में हुए सबसे बड़े घटनाक्रम में अपनी अहम भागीदारी निभाई। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। धरती का स्वर्ग माने जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य में सालों से चल रहे अनुच्छेद 370 को हटाने का काम आज से ठीक 2 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को किया गया। उस वक्त के बिगड़ते हालातों को संभालने का काम किया जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में सत्यपाल मलिक की अनुच्छेद 370 में निभाई गई अहम भूमिका के बारे में। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा गया, वो पड़ोसी देश की साजिशों, आतंकवादी गतिविधियों और देश के कंफ्यूज नेतृत्व के चलते करीब 4 दशकों से जल रहा था। लगता था कि हजारों निर्दोष लोगों और सुरक्षा बलों को मौत की नींद सुलाने, लाखों कश्मीरी पंडितों के बेघर करने वाली काली रात की कभी सुबह होगी भी या नहीं। पर केंद्र सरकार के आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को लिए गए एक साहसिक फैसले ने कश्मीर की जिंदगी बदल दी। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 370 हटाने की योजना लगभग साल भर पहले से तय की गई थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका थी सत्यपाल मलिक की। साल 2018 में सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अगस्त के महीने में ही केंद्रीय नेतृत्व की बदौलत उन्हें बिहार से स्थानांतरण करके जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नवनियुक्ति दी गई। सत्यपाल मलिक को खुद फारूक अब्दुल्ला अपने सभी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में NN वोहरा राज्यपाल के पद पर नियुक्त थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बिहार में खुश रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ये जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आप धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नेता हैं। चौधरी चरण सिंह के सच्चे अनुयायी होने के नाते जम्मू कश्मीर के राजनेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं। आपके अच्छे आचरण से कोई भी आपके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेगा। हालांकि उस वक्त तक ये तय नहीं था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटेगा। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हालात आमादा हो चुके थे। जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती थी और पत्थरबाजी के घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल रही थी। ऐसे माहौल में सत्यपाल मलिक ने जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया और अपनी पैठ लोगों में बनाई। एक बच्ची के घर में बिजली की शिकायत सुनकर सत्यपाल मलिक खुद कर्मचारियों और अफसरों के साथ वहां पहुंचकर बिजली के खंभे लगवाकर उस घर में बिजली की व्यवस्था करवाते हैं और पूरे 8 घंटे तक वहीं बैठे रहे जब तक कि पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया, राज्यपाल हो तो ऐसा हो जो हमारी परेशानियों के साथ खड़ा है। ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने राजभवन में जन सुनवाई शुरू की और लोगों की समस्याओं के हर पहलू पर जाकर उनको खत्म करने की कोशिशें की। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लोगों से संपर्क बनाते हुए लगभग 200 छात्रों की अपनी इंटेलिजेंस टीम के रूप में उन्हें डेवलप किया। ये टीम ऐसी थी जो राज्यपाल से कभी भी मिल सकती थी। ये टीम पुराने CM से लेकर IAS, IPS के भ्रष्टाचार की जानकारी, गांव-गांव जमीनी स्तर की खबरें सब साझा करते थे। इसी से प्रेरित होकर सत्यपाल मलिक ने पूर्व CM के भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए और उन्हें एक्सपोज किया, तो जनता का भरोसा पूर्व CM से उठ गया। साल 2019 में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद मानसून सत्र के प्रारंभ से ही कयास लगाए गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक से दिल्ली से आदेश पारित हुए, अमरनाथ यात्रा को रोका गया और कश्मीर में 35,000 और सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ाई गई। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया था। 5 अगस्त 2019 सोमवार का दिन, जब गृह मंत्री अमित शाह एक मोटी फाइल के साथ सदन में पहुंचते हैं और 2 प्रस्ताव रखते हैं। कुछ ही देर में साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसके बाद कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू हो जाता है। ये फैसला दिल्ली में लिया गया था, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में होती है। जम्मू कश्मीर में उस वक्त राज्यपाल शासन लागू था और यहां लगे लॉकडाउन के साथ ही यहां इंटरनेट व्यवस्था को बहाल किया गया।
अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से राज्यपाल को भ्रष्ट नेताओं, अफसरों से लेकर पत्थरबाज और फंडिंग करने वालों की सूचना मिलती रही। इसी आधार पर सेना और पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जितने भी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर में कार्यरत थी, उन सब के प्रमुखों को नजरबंद रखा गया और बिना किसी हिंसा के कानून व्यवस्था का संचालन किया गया। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में जहां हिंसा होना आम बात होती थी और वहां ऐसे माहौल को सुचारू ढंग से ठीक करना, जिस माहौल में हिंसा होना तय माना जा रहा था, यह सत्यपाल मलिक की सूझबूझ का परिणाम ही है कि उन्होंने बिना किसी हिंसा के अनुच्छेद 370 को हटाने में अपना अनोखा योगदान दिया। अगर जम्मू कश्मीर में कोई और सरकार उस वक्त सत्ता में होती तो शायद अनुच्छेद 370 हटाना नामुमकिन होता। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के दिल्ली में हुए विशाल आयोजन में सत्यपाल मलिक ने शिरकत की थी और जम्मू कश्मीर में हुए घटनाक्रम को सबके सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर जब बुलाया उन्होंने मुझे और कहा कि कल जाके ओथ ले लो। कोई वजह थी जिस वजह से अगले ही दिन सुबह, मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो? कह रहे तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे हो, तुम वीपी सिंह के साथ रहे हो, तुम अलीगढ़ से एमपी रहे हो, तो तुम्हारी स्वीकार्यता है, तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावड़ जी भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं। एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है, और डेवलपमेंट करना है। कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? ने कहा कि यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, यहाँ तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने 5 महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो। कि मुझे बोले कि आपकी सिक्योरिटी से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ। चूंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था, उनका हार्डशिप अलाउंस बढ़ा दिया था, और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर, उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नौकरी दिलवाई थी। तो मैंने कहा मैंने इनमें काम कर रखा है और मैं निश्चिंत हूं कि ये देश के साथ रहेंगे। अनुच्छेद 370 और 35A एक्ट के खत्म होने के 2 सालों में राज्य की तस्वीर बदलने लगी है। आज कश्मीर में बहार लाने का श्रेय वर्तमान मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जाता है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर बिना किसी हिंसा के पूरे राज्य की सुरक्षा का ध्यान बड़े अच्छे से रखा। आज पूरे देश से यहां सैलानी पहुंच रहे हैं। नई इंडस्ट्री, राज्य के लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए हो रहा खर्च देखकर कुछ ऐसा ही लगता है जैसे वो दिन दूर नहीं जब प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज जम्मू कश्मीर में होने वाला विकास इसे भौतिक रूप से भी दुनिया का स्वर्ग बना देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।